हाँ बेटा, कल वाले टॉपिक में जो अपना चल रहा था उसमें आपको कितने एग्जाम्पल कराए थे? आपको 3 या 4 करा दिए थे? 4 करा दिए थे। कोई सा एग्जाम्पल जो समझ में नहीं आया हो? डबल सॉल्ट वाला, उसमें क्या बताना है? अरे डबल सॉल्ट बेटा, डबल सॉल्ट नहीं है ये, डबल कॉम्प्लेक्स बोलो। डबल सॉल्ट तो आप उसमें पहुंच गए पीछे। देखो मान के चलो मैंने आपसे कहा PTNH3 का होल 4 और PTCl6 और 2, ठीक है। ये आपको कंपाउंड दे दिया, आपसे कहा इसका नाम लिखिए आप। पहले पॉजिटिव वाले का लिखेंगे फिर नेगेटिव वाले का। क्या हो गया? टेट्राएमाइन, इसका नाम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद सेकंड वाले का हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हम नहीं बता सकते कि दोनों का सेम है या नहीं है। तो हम एक्स वाला जो मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, उसको हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होता है इसमें कि आपको जो इन मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, 4 हो गया। 4 है तो इसका कितना होगा? सेकंड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, 6 के लिए क्या होगा? 4। कल लिखाए हैं आपको ये, तो ये इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो भाई डाउट? यदि किसी कंपाउंड में इस तरीके से आपको दिए हुए लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के हों तो उनको लिखने के कई सारे मेथड्स हैं। हर टाइम पर अलग अलग मेथड्स आए। पहले कभी मेथड चलता था कि पहले आपको पॉजिटिव लिखना है, फिर न्यूट्रल लिखना है, फिर नेगेटिव लिखना है। पॉजिटिव हटा दिया था तो पहले न्यूट्रल्स का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव का नाम लिखेंगे, फिर आगे के अल्फाबेटिकल नाम लिखेंगे। अभी कोई भी ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है कि हम उसी को फॉलो करें। कुछ बुक्स में जो क्लासिकल मेथड था उसी को यूज कर रहे हैं, कुछ में जो मॉडर्न मेथड है उसको यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है इनके ऑर्डर के लिए आपको अलग अलग नाम मिल जाएं। इसलिए बेटर ये है आपके जिस ऑर्डर में लिगेंड्स लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में उनका नाम लिखें। जैसे अब इसका हमें नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स साइन पॉजिटिव है, पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। EN पहले है, Cl बाद में है। क्या होगा? इथाइलिन डाई एमाइन, एमाइन ब्रैकेट में लिखेंगे, बिस लिखा जाएगा। उसके बाद डाई क्लोरो आ जाएगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में Cl क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड, ब्रैकेट के बाहर वाला क्लोराइड लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है तो ही वो लिगेंड है। तो अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो x + 0 - 2 - 1 = 0। कितना आ गया? 3 आ गया। 3 को हम यहां पुट कर देंगे। बोलो भाई डाउट इसमें? किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा मेटल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे Mn3CO का होल 12 ये दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसका नाम लिखो आप। तो पहले हम क्या करते हैं, वही लिगेंड्स का नाम जो है वो अपन लिखेंगे और उसको लिखने के लिए अपन क्या करते हैं? 12, 12 को क्या कहते हैं? 12 को क्या कहेंगे? डोडेका। 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरीके से चलते जाते हैं। तो 12 को क्या कहेंगे? डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल। क्लियर? उसके बाद Mn कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज, ट्राई मैग्नीज। क्लियर भैया? उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताओ? हाँ बेटा,
निकाल के बता दो, कैसे बता दो जैसे चाहो, याद हो तो याद वाला बता दो, याद वैसा नहीं तो निकाल के बता दो। थ्री। हाँ बेटा आप बताना। हाँ जी। हाँ भैया। निकल गया कितना? थ्री आएगा। कितना आएगा? जीरो। आपको कल ही बताया था मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ये कब यूज करना है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट कब यूज करना है? जब दो आप मतलब जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें कैटाइन एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है, तब हमें यूज करना है। उसके अलावा बाकी के में तो हम एल्जेब्रिक सम मेथड से निकालेंगे। यहां मैंने एल्जेब्रिक सम मेथड से निकाला है। जहां पर इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, प्लस माइनस दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, केवल उन्हीं का नाम हम मतलब उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। क्लियर भैया? CO EN का होल थ्राइज ट्वाइज SO4 का होल थ्राइज, इसका नाम। तो कॉपी आगे थे कम पीछे थे ज्यादा बढ़ रही है बेटा। कल किए एग्जाम्पल कुछ हो गए नहीं हुए? चलो हाँ भाई, क्या लिखा जाएगा? ट्रेस। ट्राई पहले ही गलत कर लो। इथाइलिन डाई एमाइन। इस तीन का दो का क्या करें इसका? इस टू का कोई भी आपको यूज नहीं करना है। तो क्या हो गया? ट्रेस इथाइलिन डाई एमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 सल्फेट। कहा? इसका इसके किसी का भी कुछ नहीं करेंगे। आइंस के नंबर का कोई यूज नहीं करते हैं, केवल किसके नंबर लिखे जाते हैं? या तो लिगेंड्स के या फिर CMI। जैसे हमने यहां लिखा है ट्राई, मेटल के नंबर को ब्रैकेट के अंदर जितने हैं उन सबके नंबर इंडिकेट किए जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ नंबर हैं उनमें से किसी का कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। सल्फेट ही आएगा SO4। और क्या लग रहा है बेटा? सल्फेटो वो तब होता जब वो बॉक्स के अंदर लिगेंड की फॉर्म में होता। ये लिगेंड कहाँ है? ये सिंपल आयन है, अभी काउंटर आयन है अपना। यदि ये SO4 इसके अंदर आ जाता तो इसको हम सल्फेटो लिखते। ठीक है भैया? देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो समय के हिसाब से अपनी कंडीशंस बदल लेते हैं, जैसे SO4 ये मोनोडेंटेड की तरह भी ट्रीट करता है और बाइडेंटेड की भी तरह करता है। ठीक है?
लेकिन आपके लिए ऐसे लिगेंड्स की डिटेल्स आपके लिए बताई नहीं गई है आपके कोर्स में, क्योंकि जब आप जनरली आईआईटी जेम्स की तैयारी कर रहे हो या कोई बच्चा आईआईटी एडवांस की तैयारी करता है तो वहां वो चीजें कराई जाती हैं कि वहां फिर आपको वो चेक करना पड़ता है कोई लिगेंड अपना बिहेवियर चेंज तो नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, चलें लिख गए एग्जाम्पल से। अरे बेटा देखो, एक मिनट सुने आप लोग, मैंने आपको कल एक बार बता दिया था कि ये पूरा नाम सिंगल वर्ड है, बता दिया था ना। अब वो क्या, मेरे हाथ में रनिंग हैंड में मैं किसी भी वर्ड को लिखता हूं उसमें पहला लेटर कैपिटल मेरे से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी आप आईयूपीएसी नाम लिखो तो केवल पहला लेटर इसका कैपिटल होगा। अब जैसे मैंने ये लिखा, ये कैपिटल लिख गया, ये कैपिटल लिख गया, सब स्मॉल में है, ये पूरा एक ही सिंगल वर्ड है। ठीक है। अब वो क्या हैबिट मेरी क्या है कि अलग अलग शो करने की बनी हुई है बच्चों को समझाने के लिए, तो इसलिए वो कैपिटल में लिख जाता है। और भाई काल है। लिख गया। चलो देखें आगे। देखो बेटा नेक्स्ट अपन देखें इसमें अगला पॉइंट अपने आते हैं ब्रिज कंपाउंड्स। ब्रिज कंपाउंड्स, ब्रिज कंपाउंड्स, ब्रिज कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, NH3 का होल 4, CO, NH, OH, चलो SO4 लिख दें यहां पर जैसे सल्फेटों का, CO, NH3 का होल 4, Cl। ब्रिज कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CMI लिगेंड्स से जुड़े हुए हैं। यहाँ दो CMI, दो मेटल आयन हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, लिगेंड से जुड़े हुए हैं। चाहे एक लिगेंड से जुड़े हों चाहे दो से जुड़े हों, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर दो ही लिखें, एक ही लिख देते। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, नॉमिनल फॉर्म में ही हम इसका नाम लिखेंगे, जैसे टेट्रा एमाइन, इसका कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, जगह छोड़ दी हमने। फिर हमने इसको चालू किया दोबारा से, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब बचे ये दोनों लिगेंड्स, जो भी ब्रिज लिगेंड्स हैं, ब्रिज लिगेंड्स का मतलब जो CMI को ऐड कर रहे हैं, उनका नाम लिखने से पहले म्यू लगा देंगे। म्यू क्या हो गया, इमीडो, लिखाया हुआ है लिगेंड आपको। म्यू क्या आ गया, सल्फेटो, यहां दो कर दीजिए आप इसमें, चार। क्लियर भैया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पूरा ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों की सिचुएशन एक जैसी है CO की, या फिर सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाल दीजिए। 1, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 का मतलब 3। या केवल डिफरेंस इतना सा है कि जो ब्रिज लिगेंड्स होंगे उनके नाम से पहले आपको म्यू लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर भाई, लिख लें इसको।
लिख गया भाई? लिख गया? नेक्स्ट इसमें ब्रिज लिगेंड्स एग्जाम्पल लिख लेना, जो ब्रिज लिगेंड्स आपके पास यूज अपन करते हैं। सॉरी, ब्रिज लिगेंड्स OH माइनस है, O माइनस 2 है, SH है, NH2 माइनस है, NH माइनस 2 है, N माइनस 3 है, CO, Cl माइनस, H माइनस, Cn माइनस, PPH2 माइनस। हाँ जी, नाम किसका नहीं पता है? डाइफिनाइल फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो। ठीक है, इसका हाइड्रोक्सो सल्फाइडो। ठीक है भाई, ये आपके इनके जो लिगेंड्स हैं, कौन से लिगेंड हैं? ये सभी ब्रिज लिगेंड्स हैं, जो ब्रिज कंपाउंड्स फॉर्मेशन में यूज होंगे। आप लिख करके सबके आगे नाम लिख देना, लिख लें आप इनको। अभी तो लिखाया है इमिडो, और इसका क्या है? एमिडो या एमिनो। हाँ जी, एजाइडो N3 नीचे आएगा, माइनस ऊपर आएगा। 3 नीचे है, माइनस ऊपर है। N3 माइनस को बोलते हैं हम इस तरीके से। ठीक है भैया, ये बेटा आपके आयुपेशी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने टाइप से एग्जाम्पल्स आपके लिए आ सकते हैं, वो सभी मैंने आपको इसमें लिख दिए। ठीक है, केवल एक आपके एग्जाम्पल सभी आपके कोर्स में नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वो आपके 3rd ईयर में है, पूरा टॉपिक है वो। वहां पर आपके लिए अलग आते हैं सैंडविच कंपाउंड्स, पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो अलग अलग आते हैं। तो वो आपके लिए अभी इसमें कोई मैटर उसमें है नहीं। ठीक है, लिखे भैया? आगे चलें। हाँ भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे अभी आप। इसका लिखेंगे, ए मुंह चलाए बिना इनको करो।
हेलो। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने कितने बजे है मीटिंग? ड्यूटी टाइम क्या है? चलो भैया छोड़ के आऊंगा मैं, अकेली तो। हाँ बाप बिल्कुल उदा भाई पे है, पुल उतर के नहीं है। ठीक है। हाँ तो छोड़ तो आऊंगा मैं, फिर देखेंगे, फिर जो भी है कोई ना कोई मिल ही जाएगा संग में। आप कितने बजे आ रहे हो लौट के? आज? ठीक है। हाँ भाई, FeC5H5 का होल्ट वाइज। और कौन सा दूं? NiTMG का होल्ट वाइज दे देते हैं। बेटा देखो, आप लोग बोलने में एनर्जी खर्च करने के बजाय पढ़ने में किया करो। ठीक है। जब आप बारिश में भीगते भीगते तो यहाँ तक आए हो, बात ही करनी थी तो ग्रुप कर लेते, जूम सेट कर लेते, उसमें आराम से बैठ के घर से ही बात करते, क्यों इतनी दूर परेशान हो? सब कनेक्ट हो जाते एक संग। हाँ जी। FeCN6 होल थ्राइस। करें फटाफट। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, जिनका नाम बोलने पर उसका सिंबल हमें यूज हो रहा है, तो उनका लैटिन नाम भी वही है। किसका? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ही चालू होता है, ये तो लिखते हैं अपन। लग गया सभी? तो इतनी देर लगा हो गया तुम लिखने में बेटा? हाँ बेटा, पहला हो गया सबका। तो पहले वाले को एक बार चेक करें सभी। हाँ जी, किस किस का गलत है? ऑर्डर गलत करना तो बेटा आपने, फिर तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से। ऑर्डर तो गलत होने का मतलब ही नहीं है इसमें।
हाइड्राइडो हमने लिखा है क्योंकि H लिगेंड की फॉर्म में है, और लिगेंड है तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव ही रहेगा। करो फटाफट करो बेटा दूसरे को। हो गया दूसरा। देखो दूसरे में सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, बोरॉन 8 लगेगा, बोरेट हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरा कर लिया भैया, देखें पोटेशियम। अब आप बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट में कुछ बुक्स में ट्रेस का यूज कर लेते हैं, बिस्ट्रेस का करते हैं, कुछ बुक में डाइट्राई का ही कर लेते हैं। तो आप कुछ भी कर देना, गलत कोई सा नहीं है, चाहे आप बिस्ट्रेस यूज कर लेना इसमें, चाहे डाइट्राई यूज कर लेना। ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट क्लियर भैया। अगला नहीं लिखाया, नहीं है, देख ले लिगेंड्स। ये बेटा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, डाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इसका नाम होता है। हाँ जी, कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। Fe का नाम क्या आएगा, आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सेकंड आ जाएगा, क्योंकि C5H5 का -1 है। बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, निकेल, और कितना आएगा, इसमें भी सेकंड आएगा। लास्ट नाम किसने लिख लिया, का लिखो मेरे बेटा। हाँ जी, लास्ट नाम आपको मैंने परसों या कल के दिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, कल ही कराया था सर। और आपको ये भी बताया था यदि एक ही कंपाउंड में 2 वेरिएबल हैं तो दोनों के नाम हम अलग अलग, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय हम एक को सपोज करके दूसरे को निकालते हैं। तो आपने इसमें निकाला होगा शायद, और निकाला होगा तो इसमें +3 आ रहा होगा, इसमें +2 आ रहा होगा। अब इसका जब +3 है तो Fe+3 क्या कहलाता है, फेरिक, या फिर फेरिक याद नहीं रहे तो आप आयरन थर्ड लिख सकते हो।
यदि आपको ये याद नहीं है कि हम Fe+3 को फेरिक बोलेंगे तो आप इसका सिंपल नाम लिख के उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दो। आयरन थर्ड, इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। बेटा क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नहीं सर बेटा, आपको देखो कई बार कहा है कि इन नंबर्स का हम कुछ नहीं करेंगे। आप बार बार इन नंबर्स को यूज कर रहे हो तो आपके ये गलत होंगे होंगे। हमें नंबर केवल इस डिब्बे के अंदर वालों के लिखने हैं और किसी के नहीं लिखने हैं। जो डिब्बे के बाहर हैं, पहले हैं, पीछे हैं, उनके नंबर्स का तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है? हाँ भाई, अब किसके कितने गलत निकले हैं? 55 तो सर 1 2 ही तो करे हमने, बाकी करे ही कहाँ हैं अभी। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आएंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे भैया। ठीक है? कल हम इसका अपोजिट पोर्शन, अपोजिट का मतलब आपको नाम गिवन होगा और आपको उससे फॉर्मूला फॉर्म करना है। आईयूपीएसी नाम से क्या करना है? आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो उसका मेथड कल अपन देखेंगे, प्लस आइसोमेरिज्म। चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बचा, यानी कि यूनिट बहुत ज्यादा नहीं बची है, छोटी यूनिट है और ऐसी यूनिट है, इजी यूनिट है, पूरे से नंबर आते हैं इसमें। ठीक है? आप लोग जो बुक्स ले आए हों कल वो बुक्स लेकर के आना एक बार। आपकी किताब में जो एग्जाम्पल्स हैं आईयूपीएसी के वो एक बार मैं लिखा दूंगा, जिससे क्या है कि आप उनको करोगे तो अभी आप। ठीक है भैया? बोले डाउट इसमें यहां तक अभी? लिख लो, जिनके गलत हैं वो लिख लो, फटाफट लिखो लेकिन भैया। बेटा आपको या तो इसकी माननी होगी या इसकी माननी होगी, किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको माननी है। और एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 या +3। तो किसी की कुछ भी मान लो पहले, आप इसकी मान लो पहले +2, फिर इसकी निकालो। इसकी +2 निकाल लगाने पर यदि इसकी +2 और +3 में से कोई सी आ रही है तो ठीक है, ये +2 है और इसकी दूसरी वाली है। यदि हम इसकी +3 माने और इसकी +2 या +3 में से कोई आ रही है तो वो सही है, लेकिन एक ही के साथ सही आएगी, दूसरी के साथ अपने आप गलत आ जाएगी आपके। आप यहां पर +2 रख के देखो, इसकी गलत आएगी। ठीक है? इसकी +3 रख के देखो, इसकी गलत आएगी। ठीक है भैया? ये अपने आप कंपाउंड्स ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। कंपाउंड्स जिस तरीके से सेटअप है वो ऑक्सीडेशन नंबर को उसी तरीके फॉलो करते हैं वो। ठीक है भैया? और बताओ कोई डाउट इसमें? बेटा इससे डिस्कस जैसे कर रहा है, क्या पूछ रहा है ये? चलो बाकी का फिर आपको कल अपन इसके आईयूपीएसी नाम से फॉर्मूले बनाएंगे और उसके अलावा